तो फ्रेंड्स, होप यू ऑल फाइन एंड गुड। वेलकम बैक टू माय एएनएस इंग्लिश एकेडमी। दिस इज सोनिया। आज मैं आप लोगों के साथ मेरी इस वीडियो में विक्टोरियन एज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अपकमिंग यूजीसी नेट इंग्लिश। राइट, विक्टोरियन एज इंग्लिश लिटरेचर में 1837 टू 1901 का पीरियड कहलाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्वीन विक्टोरिया ने रूल किया था इंग्लैंड पर 1837 टू 1901। इन्हीं के नाम पर इसे हम विक्टोरियन एज कहते हैं। सो मैनी चेंजेस देखे गए इस एज में, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आप इस एज में देख सकते हैं। इस एज को रिफॉर्म एज भी बोला जाता है। साथ ही इस एज को एज ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे बिल्स एंड एक्ट्स आपने इस एज में देखने को मिलेंगे। जैसे 1832 का रिफॉर्म बिल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है एंड वोट से रिलेटेड है। नेक्स्ट 1833 का फैक्ट्री एक्ट, जिसके अंदर इन्होंने आवर्स, वर्किंग आवर्स को डिक्लेयर किया था कि कितने आवर्स प्रोफिशिएंट हो सकते हैं। राइट। नेक्स्ट 1842 का माइंस एंड कॉलरीज एक्ट, जिसके अंदर 10 ईयर से अंडर विमेन एंड चिल्ड्रन को बिल्कुल बैन कर दिया था वर्क करने के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एज। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स की बात करूंगी जो कि इस एज में काफ़ी फेमस थे, जैसे कि चार्ल्स डिकेंस। इनके पीरियोडिकल्स इस एज में काफ़ी फेमस हुए। ब्रॉन्टी सिस्टर्स, द ब्राउनिंग्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, एंड ऑस्कर वाइल्ड्स की इंपॉर्टेंट राइटिंग्स के बारे में हम विक्टोरियन एज में एक्चुअली स्टडी करते हैं, जो कि हमें उस विक्टोरियन एज में क्या हो रहा है, व्हाट हैपनिंग एक्चुअली इन द विक्टोरियन एज इन द इंग्लैंड एंड कंप्लीट ब्रिटेन, उन सब के बारे में हमें इनकी राइटिंग के थ्रू पता चलता है। राइट। विक्टोरियन एज में टेनिसन एंड ब्राउनिंग को तो टू पिलर्स ऑफ विक्टोरियन पोइट्री कंसीडर किया जाता था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग ब्राउनिंग का ही आप समझ लीजिए, ब्राउनिंग ही इनको यूज़ करते हैं और इन्हें ग्रेटेस्ट माना जाता था ड्रामेटिक मोनोलॉग को यूज़ करने के लिए इन विक्टोरियन एज में। टेनिसन की भी यूलिसिस जो पोएम है, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। राइट। एंड काइंड्स ऑफ पीरियोडिकल्स की ग्रोथ होते देखा है हमने विक्टोरियन एज में। चार्ल्स डिकेंस के जितनी भी इन्होंने मैगजीन्स में आपका सीरीज़ के थ्रू इन्होंने अपने वर्क्स को पब्लिश कराया था। राइट। लिटरेचर ऑफ चिल्ड्रन भी देखा जाता है विक्टोरियन एज में। इसके साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट्स ऑफ द विक्टोरियन एज, जो कि एग्जाम में क्रोनोलॉजी में अक्सर पूछ ले जाते हैं। नंबर 1 है आपका ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, जो कि 19th सेंचुरी में आ रहा था, जिसके इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं रिचर्ड हरेल, फेडरिक फैबर, इसाक विलियम्स, चार्ल्स मॉरियोट, विलियम वॉर्ड, एटसेट्रा। राइट। देन दी एस्थेटिक मूवमेंट, जो कि लेटर ऑन आ रहा है आफ्टर ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, जो कि बात करते हैं एस्थेटिक वैल्यूज़ की ओवर मोरल और सोशल टर्म, जो एस्थेटिक वैल्यूज़ की बात करते हैं। एंड साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अगेंस्ट होते हैं यूलिटेरियन फिलोसफीज़ की। राइट। और किस फॉर्मूले पर वर्क करते हैं, आर्ट फॉर आर्ट सेक। राइट। ऑस्कर वाइल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं, कंसीडर किए जाते हैं एस्थेटिक मूवमेंट में। राइट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेन फिगर माने जाते हैं एस्थेटिक मूवमेंट के। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस प्री रेफलाइट मूवमेंट और ब्रदरहुड, जिनको फॉर्म किया गया था 1848 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एंड इनके जो फिगर्स हैं, इसमें इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, डीजी रॉसडी, जिनको तो लीडर भी कंसिडर किया जाता है प्री रेफलाइट मूवमेंट का। देन क्रिस्टीना रॉसडी, विलियम मॉरिस एंड एसी स्विनबर्ग। रॉबर्ट बचमैन, जो कि कैथोलिक, आप स्कॉटिश इनको बोल सकते हैं, स्कॉटिश पोइट एंड क्रिटिक रॉबर्ट बचमैन, जिन्होंने प्री रेफलाइट मूवमेंट ब्रदरहुड को फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री कहा था। राइट। इन्होंने ये कमेंट किया था प्री रेफलाइट स्कूल ऑफ पोइट्री को, एंड इन्होंने ये टर्म दिया था फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री। राइट। Now guys, I am going to discuss some literary forms and terms, or you can say literary vocabulary, which is very important for exam point of view। मेरी इस वीडियो से आपके 3 और 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली हिट होने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। राइट। सोनेट, जो कि इटालियन वर्ड है, 14 लाइन्स की पोएम्स होती हैं। स्टार्टिंग 8 लाइन्स जिन्हें हम ऑक्टेव बोलते हैं, एंड लास्ट की जो 6 लाइन्स होती हैं उन्हें सेस्टेट बोला जाता है। स्टार्टिंग ऑक्टेव लाइन्स होती हैं 8 एंड देन सेस्टेट। राइट। इंपॉर्टेंट सोनेटियर्स जो हैं हमारे, जिनके बारे में जो सोनेट्स लिखते हैं, लाइक सिडने, स्पेंसर, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, आर्नोल्ड एंड हॉपकिंस। ओके। जो सोनेट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के। राइट। एक तो पिट्रार्चन सोनेट्स हम स्टडी करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं इंग्लिश सोनेट, जिनको हम शेक्सपियरियन सोनेट्स भी बोलते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज एलिजी, जिसे हम लिटरेचर में पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजी एक्चुअली इस तरीके की पोएम्स होती है, एक फॉर्म होती है पोएम की,
काइंड्स ऑफ लैमेंटेशन, जिसमें हम सोरो को एक्सप्रेस करते हैं, दुख को एक्सप्रेस करते हैं। कब? जब कभी हमारे पास मिलंकॉली सिचुएशन होती है, उसमें हम लैमेंटेशन करते हैं। उसी तरीके की पोएम्स को एलिजी बोला जाता है। ओ कैप्टन माई कैप्टन वॉल्ट विटमैन ने पोएम लिखा था ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, जिसमें उन्होंने सोरो को एक्सप्रेस किया था उनकी डेथ पर। तो इस तरीके की पोएम्स जो होती हैं हम लिटरेचर में, उन्हें हम एलिजी बोलते हैं, राइट। नाउ द टर्न एलिगोरी। एलिगोरी किसको बोलते हैं? जिसमें हम डबल मीनिंग की बात करते हैं। लिटरेचर में एलिगोरी उस फॉर्म को बोला जाता है जिसमें डबल मीनिंग की बात होती है। फर्स्ट मीनिंग इज लिटरेरी मीनिंग एंड द सेकंड विल बी सिंबॉलिक मीनिंग। एग्जाम्पल्स हैं एलिगोरी के, पिलग्रिम प्रोग्रेस, स्कारलेट लेटर्स एंड फेरी क्वीन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिगोरी, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर में हम स्टडी करते हैं। नाउ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन रिपीटेटिव फॉर्म होती है, साउंड्स होते हैं, वॉवल्स भी हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं, उन्हें हम एलिट्रेशन कहते हैं। पोएम के अंदर रिपीटेटिव साउंड, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स कुछ भी हो सकते हैं लेकिन रिपीटेटिव होते हैं, उन्हीं को हम एलिट्रेशन बोलते हैं, राइट। एजोनेंस, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वॉवल्स। जब सिमिलर वॉवल्स का रिपीटेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं एजोनेंस, राइट। ड्रामेटिक मोनोलॉग, सिंगल स्पीच पोएम एंड लिसनर इज साइलेंट। ड्रामेटिक मोनोलॉग उस फॉर्म को बोला जाता है लिटरेचर में जिसमें सिंगल स्पीच होती है पोएम की और जिसका लिसनर होता है वो साइलेंट होता है। जस्ट लाइक टेलीफोन कन्वर्सेशन, जैसे कि हम टेलीफोन पर बात करते हैं, एक इंसान बोलता है एंड सेकंड वन हैव टू लिसन। तो सेम प्रोसीजर हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि ये पर्सनल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, आर्गुमेंटेटिव भी हो सकता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग को द ग्रेटेस्ट राइटर ड्रामेटिक मोनोलॉग का कंसीडर किया जाता है। एंड एवलिन हॉप, प्रोफेरियाज लवर, लास्ट राइड टुगेदर एंड माई लास्ट डचेस आर द एग्जाम्पल्स। साथ ही साथ टेनिसन का यूलिसिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, राइट, इन लिटरेचर। हेरोइक कपलेट, राइमिंग कपलेट को बोला जाता है, यानी कि पेयर्स ऑफ लाइन, याम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा जाता है। इंटीरियर मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है? इंटीरियर थॉट्स ऑफ अ पर्सन, इंसान के मन के अंदर चलने वाले थॉट प्रोसेस को हम इंटीरियर मोनोलॉग कहते हैं, जिसमें ऑथर क्या करता है, मन में चल रहे सभी इंटीरियर थॉट को एक्सप्रेस करता है। लाइक लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि टी.एस. इलियट ने लिखा है इंटीरियर मोनोलॉग का। ओके, नेक्स्ट पेरिपीटिया। इसमें क्या होता है? रिवर्सल होता है, चेंज ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून का चेंज होता है, जैसे कि आपका फॉर्चून से आप मिस फॉर्चून की तरफ स्विच कर जाओ, इसी को बोला जाता है पेरिपीटिया। प्लेज के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। नाउ प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या होते हैं? प्रोलॉग एक्चुअली रिवील्स द पर्पस ऑफ द वर्क। आप वर्क क्यों लिख रहे हैं, आपका जो एक स्टेटमेंट होता है, आपका जो पर्पस होता है वर्क को लिखने का, मीन्स आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग स्टेटमेंट, राइट, उसी को हम प्रोलॉग बोलते हैं। इसी का अपोजिट होता है एपिलॉग। ओके, जैसे मैंने अभी आपको प्रोलॉग बताया जो कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट होता है, इसी तरीके से एपिलॉग जो होता है वर्क दैट इज एडेड एट द एंड ऑफ द लिटरेरी वर्क। वर्क के लास्ट में जब हम ऐड करते हैं और हम बताते हैं कि हमारे वर्क का मोरल क्या है, इट इज़ कॉल्ड एपिलॉग इन लिटरेचर, राइट। एपिस्लरी नॉवेल्स, एपिस्लरी नॉवल कौन सी होती है? एपिस्लरी नॉवल उन नॉवेल्स को कहा जाता है रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ लेटर, जो लेटर के फॉर्म में लिखी जाती है, उसे हम एपिस्लरी नॉवल बोलते हैं, राइट। पोएटिक जस्टिस, पोएटिक जस्टिस क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट एट द एंड ऑफ द वर्क। वर्क के लास्ट में रिवॉर्ड, अगर रिवॉर्ड देना है तो रिवॉर्ड, अगर पनिशमेंट देना है तो पनिशमेंट, जो भी हम फॉर्म देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? पोएटिक जस्टिस। उस वर्क का पोएटिक जस्टिस होता है वो, राइट। सटायर, सटायर, ओके। सटायर क्या होते हैं? काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म विच इज समटाइम्स ह्यूमरस एंड समटाइम्स हार्श। एक ऐसा स्टेटमेंट या फिर ऐसा क्रिटिसिज्म करना जो कि कभी कभी तो ह्यूमर क्रिएट करता है और कभी कभी हार्शनेस को क्रिएट करता है, इसी को क्या कहा जाता है? सटायर कहा जाता है। नेक्स्ट ट्रैजिक फ्लो, जो कि हम प्लेज में देखते हैं। ट्रैजिक फ्लो काइंड्स ऑफ डिफेक्ट होते हैं, मेक्स द हीरो सफ़र एंड बिकम्स द रीज़न ऑफ हिज ट्रेजिडी। एक ऐसा डिफेक्ट आ जाना प्ले के अंदर जिससे कि जो हीरो होता है सफ़र करने लगता है और वो ट्रेजिडी की तरफ जाने लगता है, उसी को हम ट्रैजिक फ्लो कहते हैं प्ले का, राइट। यूटोपिया, यूटोपिया एक्चुअली
एक्चुअल में कोई प्लेस नहीं है, ये एक इमेजिनरी प्लेस को बोला जाता है। थॉमस मोर ने भी यूटोपिया नाम का नॉवल लिखा था, जो कि कुछ नहीं था, एक इमेजिनरी उसका प्लेस था, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होती ऑल अराउंड, राइट। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मैंने बहुत ही ब्रीफ आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, एंड डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ 2 or 3 क्वेश्चंस यू विल हिट फ्रॉम दिस वीडियो। सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। टिल देन, बाय बाय एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। Subscribe my channel, don't forget, okay?